गुड मॉर्निंग माय ऑल फैमिली। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क। तो कैसे लग रहा है हमारा एपिसोड? मज़ा आ रहा है? नई नई एंट्रियाँ, नई नई चीज़ें, नए नए मोमेंट सब देखने को मिल रहे हैं। और काफ़ी तारीफ़ें तो करते ही हो यार आप, तो सुन के अच्छा लगता है, वरना मुझे तो पता भी नहीं चलेगी मैं देख क्या रही हूँ। मेरे पास लिखी हुई तो रहती नहीं, रिकॉर्ड ही करती हूँ और दे देती हूँ डायरेक्ट। तो चलिए ज़्यादा नहीं हम बात करने के। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो चाहत तो जो है ना अपने ससुराल में ही थी, और वहाँ उसको पता चलता है कि कोई उसका रिलेटिव आया है, और कनक और चाहत में भी कुछ थोड़े से मूवमेंट होते हैं, और कौन आया है कैसे आया है जाके आप पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। हम ज़्यादा नहीं बताएंगे वरना आप देखने के नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाड़ी से उतरते हैं। जो सामने जो है एक सामने जो है जाती है, और एक बूढ़ी अम्मा थी और एक लड़की थी साथ में। शायद पिछले एपिसोड में हमने मेंशन भी किया। जो चाहत आगे बढ़ रही थी और कनक वहीं खड़ी थी कार के पास। वो जाती है और जाके है एकदम से पैर छूती है और फिर गले मिलती है और बोलती है कि आप कैसे हो नानू, आप ठीक हो ना? तभी जो चाहत की नानी है बोलती है कि हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये 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 कार किसकी है बेटा? कहीं तेरे मामा? नहीं नानू, मामा कुछ नहीं कर सकते, आप मेरे पास हो, और अगर वो होते भी तो मैं अपने आप देख लेती। पर बेटा तेरे मामा ने गुंडे भेज रखे हैं। ये कार उसकी है क्या? नानू नहीं, ये मेरी कार है। आपकी? हाँ, आपकी नाती की? तेरी? तूने कार ले ली? हाँ नानू, मैंने कार ले ली। और बेटा वो कार के पास कौन खड़ी है लड़की साड़ी में? कौन? तेरी फ्रेंड है? वो नहीं नहीं। हाँ हाँ, तभी तो कहूँ, क्योंकि तेरी फ्रेंड तो सिरिया है ना। हाँ, तो फिर ये कौन है? नानू वो आप चलो, हम आपको सब बता देंगे। क्या? क्या बता दोगे? कौन है बेटा ये? नानू देखो, आप ना थक गए होंगे, लाइए ये हमें दीजिए। पहले बता बेटा कौन है वो। तभी जो नानी है वो आगे बढ़ती है और वो कनक के पास पहुंच जाती है। तभी वो बोलती है कि बेटा तुम कौन हो? मैं इससे पूछ रही हूँ, ये बता ही नहीं रही है, तू ही बता दे नानू। मेरी बात सुनो, हम आपको सब बता देंगे। हम है ना। आप चलिए, आइए गाड़ी में बैठिए। नहीं, तू बता क्यों नहीं रही? क्या छुपा रही है बेटा तू? बताना ये कौन है। और जो वहाँ पे लड़की थी वो भी देख रही थी। तभी जो कनक है वो आगे बढ़ती है और बोलती है कि शायद ये ना बताएं, हम बताते हैं आपको। और वो पैर छूती है और बोलती है कि हम इनकी पत्नी हैं। क्या क्या क्या? पत्नी? हाँ, आप इनकी नानी है तो हमारी भी नानी हुई, और हम इनकी पत्नी है। चाहत ये क्या क्या बोल रही है लड़की? पत्नी? पर ये तो लड़की है ना बेटा। नानी, और उसका सर झुका हुआ था।
हाँ, ये ये हमारी पत्नी है और हमारी शादी हो चुकी है। क्या? शादी हो चुकी है? और हमें तो पता नहीं चला बेटा। कैसे? और लड़की से शादी? तू 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 लड़की से शादी करना चाहती थी? बेटा तेरी माँ वैसे ही तुझसे बात नहीं करती और अब वैसे ही नहीं कर रही होगी और हमें भी बात नहीं करने देने की। तूने क्या कर दिया चाँद? तभी जो कनक है वो बोलती है कि नानी हम आपको पूरी बात बताते हैं। क्या 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 बात बेटा? हम आपको बताते हैं कि ये शादी कैसी हुई, क्योंकि इसमें कोई मर्जी की नहीं है। ये शादी मर्जी की नहीं है बेटा, शादी है और मर्जी की नहीं है। तभी कनक सारी बात बताती है। तभी जो दादी है वो दंग रह जाती है। तभी वो बोलती है कि क्या इतना सब कुछ हो गया बेटा? हाँ नानू, हमारी गलती है, हमारी गलती की वजह से इतना सब कुछ हो गया। हमें नहीं पता था, सच में हम कसम खाते हैं भोलेनाथ की, हमें नहीं पता था और ये अचानक से ही हुआ है। नानी हमें माफ़ कर दो। आप हमसे बोलना मत बंद करना। नानी देखो, सब ने हमारा साथ छोड़ दिया है, आप मत छोड़ना। तू पागल है हैं? क्यों बंद करूँगी तेरे से बात करना? मैंने पहले ही सोच लिया है। अब बहुत हो गए तेरी माँ के भी नाटक। वो कितना कहे, मैं उसके कोई डर से तेरे से बात नहीं करने की, मैं करूँगी। और जैसे भी हुई अब शादी तो हुई है और पत्नी तो है बेटा। पर नानी वो ये गलती थी। तभी बोलती है कि चुप रहो तुम और पैर छू दोनों मिलके। तभी वो दोनों पैर छूते हैं। नानी उन दोनों को आशीर्वाद देती है और दोनों को गले लगाते हुए बोलती है कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। क्या हुआ तेरी वो माँ मुंह चढ़ा के रखती है, उसने नहीं तुझे आशीर्वाद दिया? मैं हूं ना बच्चा, मुझे बताती मैं आ जाती, कम से कम मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ रहता। बेटा कनक, बेटा चाहत बहुत अच्छी है, तुम उसे छोड़ना मत। उसे सब छोड़ के चले जाते हैं, बेटा तुम मत छोड़ना। नहीं नानी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं हूँ। हाँ बेटा, तुम नाराज़ रहना, इससे तुम्हारा जायज़ है नाराज़ रहना, पर तुम छोड़ना मत। नानी मैं वादा करती हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। और कनक जो है जब ये कह रही थी ना, उसकी आवाज़ में एक होता है ना ठहराव था। ऐसा था जैसे वो पूरे कॉन्फिडेंस लेवल में बोल रही है कि हाँ मैं अब इस रिश्ते को नहीं छोड़ने की। जो चाहत को जिस चीज़ का डर था, जो चाहत है वो देख ली थी। तभी जो वंदना है वो गले मिलती है चाहत के और बोलती है कि कंग्रेचुलेशन दी, हमारा शादी तो बहुत प्यारी है। तभी जो वंदना है वो आती है कनक के पास और बोलती है कि वेलकम भाभी, हमारी फैमिली में वेलकम। तभी उसके गले लगती है। तभी जो वंदना है बोलती है कि आप तो बहुत क्यूट हो, वाओ दी बहुत खूबसूरत है भाभी। तभी जो कनक है वो अपना जो चेहरा नज़र है नीचे कर लेती है। अब जो चाहत है वो बोलती है कि नानी चलो घर चलते हैं। तभी जो नानी है बोलती है कि हाँ बेटा चलते हैं चलो। तभी जो कनक है वो ड्राइविंग सीट पे बैठती है और वे दोनों पीछे बैठते हैं। और जो चाहत है वो आगे बैठने जाती है तो कनक बोलती है कि आप पीछे जाइए, वो नानी को सपोर्ट करो, उनको बैठो, शायद वो घबरा गई है। अच्छा ठीक है। तभी जो चाहत है वो पीछे बैठ जाती है और उसकी नानी थोड़ी घबराई हुई थी, कह सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने 2-3 दिन से खाना ही नहीं खाया हो, ऐसा लग रहा था। तभी जो कनक है वो गाड़ी स्टार्ट करती है। तभी जो वंदना है वो तो बस देख रही थी
मिरर से कनक को। और जो चाहत है उसको बोलती है वंदना के दीदू भाभी पे तो गाड़ी वाड़ी भी चलानी आती है। तभी जो चाहत है बोलती है कि हाँ उनको सब आता है, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और कार वगैरह सब चला लेती है और परिवार से भी अच्छी है। हाँ वो तो लग रहा है परिवार से भी अच्छी है, पर बहुत ब्यूटीफुल है भाभी, सच में आपने तो बिल्कुल नायाब हीरा चुना है। और ये चीज़ ना कनक सुन रही थी, उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है, नो डाउट। तभी जो चाहता है कुछ नहीं बोलती। अब वो थोड़ी देर बाद घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो गेट बजाते हैं, तो जो ऋषभ है वो गेट खोलता है। तभी ऋषभ देखता है तो अपनी नानी से मिलता है और वंदना से मिलता है। और ऋषभ बोलता है कि नानी आप इतने दिन बाद, पता है मैं कितना याद कर रहा था आपसे। तभी जो उसकी नानी है उसके एक मार दिया है, होता है ना हल्का सा, हाँ याद कर रहे थे वो, तुम तो मुझे मिलने चले गए ना, याद कर रहे थे अपनी माँ की तरह बस। उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। नानू क्या है, आप फिर मुझे सुनाना शुरू कर दिया। और वंदना तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ ऋषभ। और जो हमारी जो वंदना थी ना वो ऋषभ से बड़ी थी, थोड़ा उससे बड़ी थी, मतलब होता है ना 2-3 महीने बड़ी थी। तो तभी जो कनक थोड़ा आगे आती है, तो कनक और चाहत पीछे खड़ी थे, मतलब वो आगे नहीं आते। तभी उसकी माँ आती है, चाहत की माँ आती है और आके जो है अपनी माँ से मिलते हैं, बोलते कि माँ आप मुझे बता तो देते, और कैसे। तभी जो चाहत की नानी है वो बोलती है कि अब मुझे यही खड़ा रखेगी या अंदर भी लेके चलेगी। हाँ माँ। वंदना बेटा तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो गले मिलती है, बोलती है कि बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, क्या हुआ, और तेरे निशान कैसे? कुछ नहीं हुआ बुआ, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, आजा अंदर आजा। तभी जो वंदना है वो देखती है कि उसकी चाहत की माँ ने उन्हें इग्नोर कर दिया कनक और चाहत को देख के। तभी जो वंदना है बोलती है कि बुआ बाहर कनक और चाहत भी है। तभी वो कुछ नहीं बोलती और चली जाती है कि वंदना बेटा अंदर आ जाओ, तुम्हें नहीं पता है क्या हुआ है इस घर में, और ऐसे लोगों से हम बात नहीं करते, तुम भी इनसे बात मत करना। तभी वंदना बोलती है कि कैसी बातें कर रहे हो आप, बात मत करना। तभी वो चाहत के पास जाती है कनक के और हाथ पकड़ के उन दोनों को भी अंदर लाती है। अब वो अंदर आते हैं और जो जो चाहत है वो बोलती है कनक आपको मैं घर छोड़ देती हूँ, मुझे आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। आई एम सॉरी, इसमें इतना गिल्ट महसूस करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारी नानी आई है, ऐसे अच्छा लगेगा कि मैं चली जाऊँ। और हाँ मैं भी आई हूँ, कल घर से सामान ले आना। पर ऐसे हमने कहा ना, हमारी मर्ज़ी थी, हम अपनी मर्ज़ी से गए थे अपने मायके और हम अपनी मर्ज़ी से आ भी गए हैं, तो कल जाके आप बता देना। पर आपके पापा वहाँ पे शादी है, हम यहाँ से भी जा सकते हैं, और हम वहाँ थे तो हमें इनविटेशन दिया उन्होंने, और अभी तक का यहाँ पे भी इनविटेशन नहीं आया। मम्मी शायद कल आएगी इनविटेशन देने, मैं मम्मी से बोल दूँगी आप घर से सामान ले आना, हम यहीं से शादी में शामिल हो जाएंगे। पर वो मेरी बात सुनो कनक, क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरा यहाँ रहना? तो ठीक है, मैं वहाँ पे भी नहीं जाती ना, मैं यहाँ रहती, मैं जा रही हूँ। अरे कनक ऐसी बात नहीं है, हम सॉरी, चलिए आप एक मिनट, मैं रूम से ही करके आ रही हूँ, शायद वो गंदा हो रहा होगा। हम कर लेंगे चाहत, हम कर लेंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम यहाँ पे मेहमान हैं, ये हम पे कुछ आता ही नहीं है? हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। जाओ तुम अपनी नानी से मिलो जाके, और खासकर वंदना से मिलो, वो हमें थोड़ा ज़्यादा वीक लग रही है, और हो सके तो उनको हमारे पास ले आना। तभी जो चाहत है वो देखते हैं कनक की तरफ, तभी
चाहत बस मतलब एक टक देख रही थी कि मतलब इतना चेंज, इतना परिवर्तन, भाई इतनी केयरिंग के कोई एकदम से कोई रिश्ता आया और कनक ने उसको देने लगी और अभी उसको सपोर्ट भी कर लिया जबकि उसे कुछ पता भी नहीं है। तभी जो चाहत है वो बोलती है कि आपको पता है हमारी नानू और वंदना के साथ क्या 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 उनकी हालत बता रही है। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, अगर तुम मुझे बता सकते हो तो। तभी चाहत बताती है कि मेरे छोटे वाले मामा जी, उनको कोई बेबी नहीं था। मेरे बड़े मामा जी के यहाँ पे 2 लड़के हो गए थे और मेरी मामा जी और मामी से लड़ती थी कि तुम्हारा कोई औलाद नहीं होने की, और यहाँ तक कि मेरे बड़े मामा जी मेरे मामा को बोलते थे कि तुम्हारी बीवी बांझ है, कभी बच्चा नहीं हो पाने का। मेरे मामा मामी इस चीज़ से नहीं घबराते थे कि उनके कोई बच्चा नहीं है, बस इस चीज़ से घबराते थे क्योंकि उनके जो बच्चे थे, यानी कि वो 15-15 साल के हो गए थे। एक 15 साल का था और एक मिनट बड़ा था। एक मिनट बड़ा मतलब दोनों जुड़वा थे, दोनों 15 साल के ही थे, पर शैतानी में और कमीनियत में बहुत बड़े। वो मामा जी के यहाँ पे जाकर जब वो सो भी जाते थे तो गेट तोड़ते थे और बहुत सुनाते थे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। फिर पुलिस कंप्लेन भी करते थे तो मामा जी पैसों के रौब से छूट जाते थे। ऐसा नहीं था कि मेरे छोटे मामा जी के पास पैसा नहीं था, उनसे ज़्यादा था, पर उनमें इतनी इंसानियत थी कि वो घर के मामलों को बाहर नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब हमारी जो मामी है वो बोलती है कि हमारे बेटे को गोद ले लो, तुम्हें कभी नसीब नहीं होने का बच्चा, ये सब बोलते थे। और मेरी नानी मेरे छोटे मामा के पास ही रहती थी। मेरे मामा उन्हें बहुत सुनाते थे, कहते थे हमारी बेइज्जती करवा रखी है, इनके पास ही रहती है, ये मेरी माँ को अच्छे से रखते भी नहीं है, सबके सामने बदनाम करते थे। पर मेरी नानी टस से मस नहीं होती थी और उस घर से नहीं जाती थी। यहाँ तक भी बोलते थे कि ये पोते हैं, उन्हें देखती नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है, तुम वहाँ क्यों हो। फिर वंदना कैसे हुई? मेरी नानी ने 40 दिन की पूजा पे बैठ गई। 40 दिन बस एक टाइम खाना खाती थी। बोल देते हैं गांव में चिल्ला खींच दिया था। वो इतनी पूजा में लीन हो गई। ये सब देख के मेरी मामी भी और मेरे मामा जी भी बस लग गए। किसी ने कहा कि उस मंदिर में पेड़ियाँ चढ़ के मांगना है, मिल जाएगा। तो किसी ने कहा लेट लेट के जाओ वैष्णो देवी, तो वहाँ धागा बांध दो तो औलाद मिल जाएगी। उन्होंने सब कुछ करा और मानो उनकी सुनी। 15 साल बाद मेरी मामी को एक उम्मीद जगी और मेरी मामी प्रेग्नेंट हुई। मानो पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। और फिर हमारी वंदना हुई। बहुत खुश थे मेरे मामा जी, बहुत। मेरी नानी भी इतनी खुश थी, बहुत चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सबको बोला, ढोल बजवाए सब। लेकिन डॉक्टर ने आगे ऐसी बात कही कि फिर से सब खामोश हो गए। मेरे मामा और मेरी मामी को बताया कि शायद इसके बाद तुम दोबारा माँ नहीं बन सकती, तुम्हारी ओवरी कमज़ोर है, वो बच्चा करने लायक नहीं है। गर्भाशय इस बार भी फटने की संभावना थी, पर तुम्हारी चाहत ऐसी थी कि शायद
तुम्हें बच्चा मिलना था, अब जो भी है तुम्हारा यही है। तो मेरे मामा को दुख नहीं हुआ, ना मेरी मामी को। उन्होंने कहा कि मेरी गोद हरी कर दी, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, हमें और चाहिए भी नहीं। मेरे मामा तो इतने खुश थे, बहुत ज़्यादा। और मेरी नानी को भी जब ये पता चला, उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मुसीबत यहाँ पे नहीं रुकी। धीरे धीरे वंदना बड़ी हुई तो बोलना स्टार्ट कर दिया कि लड़की है, ये वंश नहीं है। लेकिन मेरे मामा ने कहा तुम कहीं भी चले जाओ, लड़का हो लड़की हो बराबर होते हैं, औलाद है वो मेरी। अब जो भी है उसका ही है। तो कानून भी मानने लगा कि हाँ, चाहे लड़की हो लेकिन वंश तो उनका है ना। तो मेरे मामा को इस चीज़ से और भी ज़्यादा ठेस पहुंची। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरे मामा मामी के मौत के पीछे मेरे मामा है, लेकिन जिस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो जो मन्नत मांग रखी थी उस मन्नत को पूरा करने गए हुए थे नानी के पास वंदना को छोड़कर। जब वंदना बहुत छोटी थी, आते वक्त जिस बस से वो आए वो बस ही पलट गई और खाई में गिर गई। अरे मेरी नानी को तो उनके बेटे की और बहू की लाश भी नसीब नहीं हुई। इतने बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ, उस सब मर गए उस एक्सीडेंट में से। वो हादसा मेरी नानी को एक गंभीर दिशा में लेके चला गया। मेरी नानी पागल सी हो गई और एक मासूम बच्ची जिसको यही नहीं पता था कि उसके माँ बाप नहीं रहे, उसको माँ ने संभाला, जैसे कैसे उसे घर ले आई। इधर हम भी छोटे थे उस टाइम पे, तो हम तीनों को ही माँ ने पाला। फिर नानी थोड़ा होश में आई और नानी को लगा कि अब जैसे कैसे भी है उसे मुझे ही संभालना है बच्ची को। और फिर से वे प्रॉपर्टी के पीछे भागने लगे। धीरे धीरे वंदना बड़ी हुई तो उसको बोलने लगे कि माँ बाप नहीं है, हम इसके माँ बाप बनेंगे। तो नानी ने उनमें आके उनको बोल भी दिया। अच्छे कपड़े पहनते, उसे सारे दिन काम करवाते, कुछ भी ना देते, और वो बस देखती रहती। तभी जो नानी है वो वापस अपने घर में ले आई और वंदना की हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि ना सही से खा पी रही थी ना कुछ। मेरी नानी ने फैसला किया कि जो कुछ भी हो मैं ही पालूंगी उसे। और उन्होंने अत्याचार किए, और जब चाहे वंदना को मारना या नानी पे ऐसे हमला करवाना, सब यही चलता रहा। और आज तुम ये देख ही रही हो। भाई जो कनक है उसकी आंखों से आंसू बहुत बुरी तरह बह रहे थे। तभी कनक है वो अपने आंसू पोंछती है और चाहत जाते है उसके पास। वो हम बता नहीं रहे थे, आप रो मत। नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। मैं तो बस यही देख रही हूँ कि मैं तो सोच रही थी कि मेरी किस्मत में ही दुनिया से बढ़कर दुख है, पर ये दुख देख के तो मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ भी दुख नहीं है। मैं बेफालतू में नाराज हुई फिर रही हूँ, बेफालतू में। मतलब इस बच्ची पे क्या बीती होगी, और तुम्हारी नानी पे जिसके माँ बाप ही नहीं है। तभी मुझे लगा कि शायद तुम्हारे और वंदना के बीच में बहुत इमोशन टच है। हाँ, जब उसे मारते तो नानी छोड़ देती यहाँ पे, तो मेरी साथ ही बड़ी हुई है। जितना ऋषभ है इतना ही है। मेरे साथ रह के इसको लगता है कि अब मुझे कोई नहीं हाथ लगा सकता। मेरी दी मुझे बचा लेगी, मेरी दी मेरे लिए सब कुछ कर देगी। कनक, मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी कि मैं वंदना को अपने से अलग नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मैं उसे अपने पास ही
सुलाती हूँ, अपने हाथों से खिलाती हूँ, तुम्हें थोड़ा बुरा लगेगा। नहीं नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगने का। चाहत, अरे भगवान जब सब कुछ छीन लेता है ना, तो एक इंसान को भेजता है जो उसके लिए एंजल होता है। शायद तुम वो हो, शायद तुम वो हो। उसका परिवार नहीं है। चाहत, अगर उसे तुम में परिवार दिख रहा है तो तुम अपना फर्ज पूरा निभाओ। मेरी चिंता मत करो। मैं इतनी भी पागल नहीं हुई ना, मैं ना समझूं कि मैं इतना गिर जाऊंगी। जितना हो सके मैं भी उस लड़की के साथ हूँ, पर सच में यार वो तो बहुत झेल रही है। I'm sorry चाहत, मैं तुम पे ऐसी गुस्सा करती हूँ। I'm sorry। तभी चाहत आगे बढ़ती है और कनक को गले लगा लेती है बिना पूछे, और कनक भी उसे टाइट हक कर लेती है, मानो ये एक इमोशनल टच था। कनक शांत हो जाओ, तुम गलत नहीं हो, कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह सही हो। I'm sorry, वो थोड़ा सा मुझे, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? नहीं, वो थोड़ा सा उसको सपोर्ट करना होगा। वो मेरी बहन है, मुझे पता है, और मैं चाहती हूँ कि उसके पास तुम जैसा रिश्ता होना चाहिए, कोई हो ना हो। और तुम्हारे साथ अब मैं भी उसे सपोर्ट करूँगी। कम से कम जो उसे नहीं मिला आज तक का, जो उसकी ख्वाहिश है, चाहत तुम उसकी ख्वाहिश पूरी करना। हाँ, मैं वही करूँगी। अब मैं उसे नहीं जाने देने की, हाँ बिल्कुल नहीं जाने देने की मैं उसको। हाँ, मत जाने देना उसको। तभी जो चाहत और कनक हैं, दोनों बस गले मिल रहे थे। तभी कनक हटती है, बोलती है कि अब जाओ यहाँ से, जाके अपनी नानी से मिलो और वंदना से बोलो कि रूम में आ जाएगी वो, मैं उसको फ्रेश करा दूँगी। उसकी हालत मुझे सही नहीं लग रही है। उसका जो सूट है ना, वो शायद थोड़ा फट रहा है। तभी जो चाहत है बोलती है कि आपने देख लिया? हाँ, देख लिया। क्योंकि आप अपना कोट निकाल के देने लग रहे थे, तो मैं समझ गई थी, शायद आप रुक गए थे। नहीं, वो देखिए, मुझे लेके कुछ मत सोचिए। आप कुछ भी करोगे, आप अपनी बहन के प्रति जो भी है वो फर्ज निभाइए। कम से कम आज मुझे एक उम्मीद लगी। क्या कौन सी उम्मीद? कि आपके पास ये 2 नायाब रिश्ते हैं, और वंदना के पास आप जैसा रिश्ता है। आप हर रिश्ता बहुत अच्छे से शिद्दत से निभाते हैं, और ये रिश्ता भी आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो। पता नहीं अभी आपके बारे में क्या क्या मुझे पता चलेगा। और हाँ, मेरा गुस्सा आप पे जायज़ है, ठीक है? ये मत सोचना। आप जाओ यहाँ से, मुझसे बात करते रहते हो बस बेफालतू में, फिर गुस्सा आ जाएगा मुझे। और वहाँ से वो चली जाती है, और चाहत की चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि ये बंदी है क्या भाई। और उधर जो है उसकी माँ उनको चाय नाश्ता वगैरह जो है वो कराती है, और जो चाहत है वो जाती है वहाँ। तभी बोलती है कि वंदना आओ मेरे साथ। तभी वंदना एकदम से खड़ी हो जाती है, कुछ खा रही थी वो, चाय भी पी रही थी। तभी जो चाहत की माया बोलती है कि बेटा आराम से खा लो, और रही बात उसकी बुलाने की, तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। क्या उसकी बात हमेशा बचपन से ऐसे मानती हो कि अगर बोलेगी कुएं में गिर जाओ, वहाँ गिर जाना? तुम इससे दूर रहना, ठीक है? वरना ये तुम्हारा भी भविष्य बिगाड़ देगी। तभी नानी बोलती है कि क्यों, क्या कर दिया मेरी चाहत ने? है माँ, आपको नहीं पता उसने क्या किया है? आपको पता है उसके साथ वो लड़की कौन थी? हाँ पता है,
पत्नी है इसकी। माँ आप भी इसके झांसे में आ गई? सच में? झांसा? झांसे की क्या बात है? शादी कर रखी है, पत्नी है, घर पे है, साथ में लेकर नहीं भाग रही है? अरे बदनाम हुई उसके साथ, उससे शादी तो करी। मेरे लिए इतना ही बहुत है, वरना जा अपनी बहन के पास। तभी वो चली जाती है। तभी जो चाहत है वो हाथ पकड़ती है, बोलती है कि बच्चा दर्द तो नहीं हो रहा आपको यहाँ पे? नहीं दी, मेरे को दर्द नहीं हो रहा। पर जो बुआ आपके बारे में बोलती है वो सुन के दर्द हो रहा है। उसे इग्नोर करो, आदत पड़ गई है मुझे। आपको बुरा नहीं लगता? बचपन से इतनी बातें सुनाते हैं आपको, यहाँ तक कि अगर हम दोनों गलती कर देते थे तो आपको ही मारती थी, आपको ही डांट पड़ती थी। बच्चा आदत पड़ गई मुझे, तुम उसे मत, उस चीज़ों को मत सोचो। आओ चलो, तुम्हारी भाभी बुला रही है तुम्हें। सच में भाभी ने मुझे बुलाया? हाँ, और अब ना तुम्हारे पास मैं नहीं, अब वो भी तुम्हारे पास है। मतलब मुझे दो एंजल मिल गई। हाँ, वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करेगी। सच में? सच में करेगी आपसे ज़्यादा? पर आप मेरे फेवरेट हो। हाँ पता है मैं तुम्हारी फेवरेट हो, पर वो भी तुम्हारी फेवरेट हो जाएगी, देख लेना। सच में? मुझे ना दो एंजल मिल गए, और वो बच्चे की तरह खुश हो रही थी। जिसके पास रिश्ते ही ना हो उसे रिश्ता मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है यार। रिश्ते खून के भी नहीं हो और कोई इतना सम्मान और प्यार दे दे, उसके लिए लड़ जाए, उसे सपोर्ट करे, वो सारे रिश्ते उसमें ही देख लेता है यार। खून के रिश्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप आप समझ गए होंगे। और जो चाहत है वो वंदना के साथ अपने रूम में जाती है, और कनक ने रूम वगैरह साफ़ कर दिया था। तभी जो कनक है वो बोलती है कि वंदना आ जाओ, मेरे पास आओ। तभी बोलती है कि हाँ हाँ भाभी। तभी वो बोलती है कि ये लो, ये कपड़े, जाओ फ्रेश हो जाओ। ये मेरे हैं? हाँ आपके ही हैं। पर मैं, वो चाहत की तरफ देखती है। तभी चाहत इशारा करती है कि ले लो। तभी वो ले लेती है। तभी जो कनक है वो बोलती है कि आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कुछ दूँ, आप समझना कि जैसे आप चाहत से लेते हो ऐसे ही मुझसे। तभी वंदना बोलती है कि आप दी का नाम लेते हैं? ऐसा बोलते हैं कि शादी के बाद नाम नहीं लेते। अच्छा, वैसे ऐसे कंपलसरी है? नहीं कंपलसरी नहीं है, आप दीदू का नाम ले सकते हो। आपके नाम से चाहत अच्छी लगती है। जब आप नाम लेते हो ना चाहत, ऐसा लगता है कि दीदी के प्रति चाहत है आपके लिए। तभी जो वंदना है वो कपड़े लेके चली जाती है वॉशरूम में, और जो कनक है वो अपनी नज़र नीचे करती है और ऊपर, और फिर चली जाती है दूसरी तरफ। तभी जो चाहत है वो बोलती है कि हम आपके लिए ना कॉफ़ी बना के ला रहे हैं, और उनके लिए कुछ वैसे। तभी वो जाने लगती है। तो जो कनक है वो बोलती है कि क्या हुआ, आप अपनी बहन के सामने ये दिखाना चाहते हो कि आप खुद हमारा काम करते हैं? नहीं, मैं क्यों दिखाऊंगी? मेरा ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है। आपको ऐसे क्यों लगता है? अरे मैंने ऐसे ही बोला। चलिए हम भी चलते हैं, भूख लगी होगी उनको, कुछ बनाते हैं। तभी जो चाहता है बोलती है कि नहीं, हम बना देंगे, चुपचाप चलो। हाँ चलो। तभी वो जाते हैं और कुछ बनाते हैं, मतलब। तभी जो वंदना है वो आती है तो देखती है कोई नहीं है, तो वो बैठ जाती है बेड पर ही। तभी देखती भी रहती है कि आ क्यों नहीं रहे वो। तभी थोड़ी देर बाद जो कनक है और चाहत है कुछ बना के लाते हैं। प्लेट ढकी हुई थी ऊपर से, और रख देते हैं। तभी जो कनक है वो बोलती है कि वंदना ये देखो हमने आपके लिए क्या बनाया है। क्या है भाभी, देखो। तभी वो जो उसे दिखाती है, और खाना था, मतलब कि दाल चावल थी, मैगी थी,
और पास्ता भी बनाया था उन्होंने, बहुत सारी चीज़ बनाई थी। तभी जो वंदना है वो देखती है और एकदम से जो खाना है वो उठाती है और देखती है चाहत की तरफ। चाहत ऐसे इशारा करती है, तभी वो खाने लगती है और वो बहुत फास्ट खाने लगती है और उसको ना धक्का भी चढ़ता है। तभी जो कनक है वो बोलती है कि आराम से बच्चा, आराम से ये पानी पी लो, पानी पी लो। तो वो पानी पीती है और उसके मुंह में काफ़ी सारी बाइट थी, मतलब होता है ना मुंह भरा हुआ, वो खा रही थी और वंदना को दोनों देख रहे थे वो। तभी जो वंदना है एकदम से खाते खाते रुकती है और उसके मुंह में खाना था और उसके आंसू निकल जाते हैं। तभी चाहत बोलती है कि क्या 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 हुआ बाबू, क्या हुआ? तभी वो जो खाना है उसको होता है ना निगलना, तो जो कनक है बोलती है आराम से निकलो, आराम से। तभी वो निगलती है और उसके आंसू और भी होते हैं। तभी जो चाहता से गले लगा लेती है, क्या हुआ अब तुझे, मुझे बता, मैं हूँ ना, क्या हुआ, बता क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो 2 दिन से खाना नहीं खाया था ना। और भाई जैसे वो बोलती है ना, कनक के भी आंसू निकल जाते हैं और वो अपनी जो गर्दन है ना इधर उधर करते हुए बोलती है कि कौन है वो, मैं इनका सर फोड़ दूंगी सच में। तभी जो कनक है वो आती है, बोलती है कि 1 मिनट मैं खिलाती हूँ। तभी उसे खाना खिलाती है, वो खाना खिलाती है उसको और बोलती है कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होने का। पर भाभी जाना तो पड़ेगा ना, वो कुछ नहीं जाना पड़ेगा। और ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये घर तुम्हारा है और हाँ जो मेरे पास है वो भी तुम्हारा है। मतलब तुम प्रॉपर्टी वगैरह की चिंता मत करो। अब प्रॉपर्टी चाहे हमारे पास हो ना हो, पर तुम्हारे पास ज़रूर होगी। वो पैसे के दम पे कर सकते हैं ना, अब इस चीज़ को मैं हैंडल करूँगी। तभी चाहत बोलती है कि क्या बोल रहे हो कनक, मैं सही बोल रही हूँ। देखिए प्यार से काम चलता है तो प्यार से काम चलाइए, लेकिन जब तक इंसान सही रहे, लिमिट में रहे, फिर बाद में तो साम दंड भेद सब कुछ करना पड़ता है ना। पर कनक नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप पहले ही ये सब कर लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हर इतनी मासूमियत इसकी छीन गई है। इसके चेहरे पे देखो, अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं। तुम्हारी नानी, उनकी हालत इतनी खराब है, कपड़े इनके होते ऐसी भी क्या जमींदार बनते हैं तो ठीक है। अभी भाई को बोलती हूँ, अभी ना उनकी वाट लगा दी। चाहत प्लीज़ यार ऐसा नहीं मत करो, ऐसा कुछ नहीं करने का, मैं ही करूँगी। कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है ना मैं पापा को या भाई को ना बताऊँ, इतना तो मैं कर सकती हूँ। अब पापा मेरे साथ ना बोलते होंगे, लेकिन अब मैं बोलूँगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए और जाके वो प्रॉपर्टी चाहिए, बस बहुत हो गया। इतना नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हें तुम्हारा अधिकार मैं दिलाऊंगी। भाभी वो बहुत बड़े हैं। वो कितने बड़े हो? तुम्हें भी अपनी भाभी के बारे में नहीं पता है? मैं हूँ ना, मैं करूँगी अब जो मुझे करना है। और हाँ, अब से तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। तभी जो चाहत है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है कनक, आप शांत हो जाओ। मैं शांति हूँ। चाहत, यहाँ तो तुम्हें मतलब कि स्टैंड लेना चाहिए था ना। मैं ले रही थी स्टैंड, मेरे से जितना हो सके। भाभी उन्होंने बहुत करा, लेकिन वो हर जगह जैसे कोई पुलिस आते थे तो उससे ज़्यादा पैसे दे के भगा देते थे, तो इस वजह से कमज़ोर पड़ गया। और चाहत दी भी तो जितनी उनकी सेविंग थी सारी ख़त्म कर देती थी हमारे ऊपर। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, और यहाँ पे पैसे भी नहीं लगने के। देखो कनक, ऐसा कुछ नहीं है, हम संभाल लेंगे ना मिलके। हाँ मिलके ही संभालेंगे, फिक्र मत करो। कुछ भी करूँगी आपको पता चल जाएगा, पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए बस।
और एक आके वो वॉशरूम में चली जाती है। तभी जो वंदना है वो बोलती है कि भाभी क्या करने वाली है? बेटा मुझे नहीं पता वो क्या करने वाली है, पर वो बहुत गुस्से वाली है। भाभी वकील है? बेटा वकील नहीं है, वो यहाँ पे जो उनके पापा है ना एमएलए हैं, और साथ में पास के गांव के जो सरपंच है पहले वो थे, और सब लोग यहाँ उनका मानते हैं और उनकी चलती है। और हाँ, जो मामा जी है ना, उनके सामने उनकी नहीं चलने की, वो दूसरे तरीके से ही हैंडल करेंगे। तो दूसरे तरीके से जैसे तुम्हारे साथ वो कर रहे हैं ना, अब वो उनके साथ करेंगे। मतलब सब सही हो जाएगा। हाँ सही हो जाएगा, और उन्हें अकल भी आ जाएगी। अब शायद कनक सही बोल रही है। दीदू भाभी कितनी अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है, और तुम भी ये बच्चे की तरह बिहेवियर करना बंद करो। तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो और अच्छी हो, तुम्हें काफ़ी इंटेलिजेंट हो यार तुम। क्या हुआ, हालात बुरे थे तो अब तुम सोच लो कि उस जंजीर से निकल चुकी हो। अब हकीकत में आ जाओ, और तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगी मैं 2 दिन बाद। हम यहीं रहेंगे अब। हाँ, पर ये आपका रूम है, वो हम दूसरे उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, रूम शिफ्ट हो जाएगा जब होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल तुम यहीं रहना, और तुम्हारा एडमिशन हम करवा रहे हैं। और हाँ, हम एक रूम जो रखा हुआ है अलग से, जो 2 गेस्ट रूम थे, एक की हमने रसोई बना ली है, और एक गेस्ट रूम जो ऊपर की तरफ है हम वो तैयार कर देंगे। उसमें आप अपनी स्टडी वगैरह सब कर लेना, और रहना हमारे साथ ही, बस वो तुम्हारा अलग पर्सनल रूम रहेगा। पर दीदू विदू कुछ नहीं, ठीक है। अब समझदार बन जाओ अच्छे से, कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे आपको, और अब यहीं रहना, ठीक है। तभी नानी आती है और बोलती है कि बेटा चाहत हम आ जाए। नानू आप बाहर क्यों खड़े हो और पूछ क्यों रहे हो? आपका ही घर है। हाँ पता है मेरा घर है, और आपका तो वैसे भी ये घर है नानू। अच्छा वो कैसे? क्योंकि आपने पापा को ये दहेज में दी थी ज़मीन। हाँ पापा ने घर बनाया है, इस पे वो अलग बात है। पापा मना कर रहे थे, आपने कहा मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ, और इसी जिद में इस पे मेरे पापा ने घर बनाया, तो आपका ही हुआ ना ये। बेटा मेरा कुछ नहीं है, तेरी माँ का हिस्सा था। नानू मानना पड़ेगा, उस टाइम पे आपने लड़कों को भी दिया और लड़की को भी बराबर का हिस्सा दिया। हाँ बेटा, बराबर का करते करते कब दूसरे का हिस्सा छीनने को तैयार हो गया मेरा बेटा। मुझे ये नहीं पता था। कोई बात नहीं नानू, जो होगा सो होगा। अब आप यहाँ से नहीं जाने के। अब जो कमरा है ना मैंने तैयार कर दिया है ऊपर वाला, अब मैं बस तैयार कर दिया, मतलब मैंने ऐसे बोल दिया मैं तैयार कर दूँगी कल तक का। आप और वंदना उसमें रहोगे दोनों, ठीक है, अच्छे से। और मैं भी आपके साथ रहूँगी, वो काफ़ी बड़ा रूम है। अच्छा तो तू हमें जाने नहीं देने की? पर बेटा कुछ चीज़ों के लिए तो जाना पड़ेगा ना, जो भी चीज़ें होगी अब यहीं से ही होगी। मैं नहीं अब ये चीज़ सहन कर सकती वंदना के साथ। इसका करियर बर्बाद हो रहा है, अच्छी खासी पढ़ रही थी, 2 साल से इसके पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाई है। अब जो भी करोगे ये सब मैं करूँगी, अब यहाँ से नहीं जाना। अब नानी बोलती है कि बेटा कनक कहाँ है? माँ वो फ्रेश होने गई है। तभी वंदना बोलती है कि माँ वो बहुत अच्छी है, उन्होंने बोला है कि वो ये सब कर देगी, वो सारी बात बताती है। तभी नानी बोलती है कि सच में ऐसा हो जाएगा? तभी चाहत बोलती है कि हाँ नानू वो अच्छे परिवार से है, और उनकी बहुत चलती है यहाँ पे। अच्छा अब हमें कुछ कहने के तो नहीं, वो कुछ ना कुछ करेगी, उन्होंने बोला है तो करेगी। बेटा इतनी बड़ी शेरनी तुमने कैसे? नानू क्या आप भी? अरे मजाक कर रही हो,
पर बेटा तेरी किस्मत है कि तुझे इतनी चतुर, चालाक और इतनी समझदार लड़की मिली है। ऐसे तो ढूंढने से भी ढूंढो जब भी नहीं मिलती। मुझे तो बहुत पसंद आई है कनक। अरे मेरी बहू कितनी प्यारी है। नानू आपने बहू मान ली? अच्छा, वो तेरी साथ है, शादी कर रही है, वो खुद अपने आप बता रही है। तू बुद्धू पे तो एक्सेप्ट भी नहीं हुई है। क्या दादी आपकी भी इंग्लिश। हाँ तो क्या सोच रहा है तू? मेरे पे इंग्लिश नहीं आती? नहीं आती है, पता है मुझे। मेरी नानू पढ़ी लिखी है अच्छी। तो पढ़ी लिखी हूँ तभी तो तेरे मामा से अब तक का लड़ रही हूँ, वरना पता नहीं कैसे ना कैसे करके प्रॉपर्टी पे साइन करवा ही लेते। तभी वंदना भी हंसते हुए बोलती है कि ये तो कह सकते हैं। तभी जो उसकी नानी है वो चली जाती है, ये कह के सुबह को मिलेंगे। अब जो है उनका लेटने का टाइम हो गया था। तभी जो वंदना है उस पर बेड पे लिटा देते हैं और कनक भी। तभी जो चाहत है वो लेट जाती है काउच पे जाकर। तभी जो वंदना है बोलती है कि दीदू आप यहाँ आ जाओ ना। नहीं बेटा मैं यहाँ पे लेट जाऊँगी आराम से। तभी जो कनक है वो बोलती है कि आप लेट सकते हो, आके जगह है काफ़ी। तभी जो चाहत है बोलती है कि मैं बेड चेंज कर दूँगी कल या परसों, ये बेड छोटा है, हम 3 नहीं आ सकते इस पर। तभी कनक कुछ नहीं बोलती। तभी जो वंदना है बोलते नहीं मैं सो जाऊँगी ना इस पर, आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं सो जाऊँगी ना, आप सो जाओ अच्छे से। शायद आप अच्छे से सोए भी नहीं हो लग रहा है। तभी जो कनक है वो बोलती है कि वंदना आप सो जाओ। तभी वो सो जाती है और वो लेटते ही साथ सो जाती है। बेचारी थकी हुई थी काफ़ी, जैसे मानो सुकून की नींद उसने बहुत पहले ली हो। और कनक उसे देख रही थी, उसके चेहरे को देखती है और उसे जो है ब्लैंकेट उड़ाती है और उसके सिर पर हाथ फेरती है, बोलती है कि कितनी मासूम है ना ये, और इतने प्यार से बच्चे की तरह सो रही है जैसे आज इन्हें सुकून की नींद आई है। हाँ, जब ये मेरे पास होती है ना तो ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई डर नहीं है, मेरी दीदू मुझे हर चीज़ से बचा लेगी। सच में बहुत ही प्यारी बच्ची है। सारी मासूमियत इसमें चली गई इसकी। कोई बात नहीं, अब ये मासूमियत ऐसे नहीं जानेगी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आपके तो बस का कुछ है नहीं। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमें पता है हमें क्या करना है। देखिए कनक, कुछ ऐसा वैसा मत कीजिए। हमें आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पर अत्याचार हो रहा है ना, हम दूसरे का ही अत्याचार नहीं सहन करते, और यहाँ पर तो मतलब कि अपना खुद का इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। पर कनक देखो, सब संभल जाएगा, सब प्यार से। अच्छा, ये बच्ची छोटी से बड़ी हो गई, अब तक तो संभला नहीं है। क्या आपके पापा ने भी नहीं कुछ किया? पापा ने किया, पर पापा को ये कह के दूर कर दिया कि हमारे आपसी मामले में तुम चले जाओ, तुम्हें दखल अंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पापा ने फिर भी साथ दिया। लेकिन माँ है ना, बस समझ गए। तभी जो कनक है वो बोलती है कि आप चुप ही रहिए, बस चुपचाप सो जाइए। तभी जो चाहत है वो लेट जाती है और उस पर लेटे नहीं जा रहा था। तभी जो कनक है वो उठ के आती है और बोलती है कि आप लेट जाओ, मैं लेट जाऊंगी इस पर आप नहीं लेट पाने के। अच्छा, आप भी तो लेटने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मैं आ जाऊंगी इस पर। अरे आपकी भी हाइट सेम है मेरी ही तरह, तो नहीं आ पाने के। अच्छा ठीक है, रुको 1 मिनट। तभी वो क्या करती है,
जो ब्लैंकेट वगैरह लेती है, चादर वगैरह काफ़ी, और वो नीचे बिछाती है उसके लिए। तभी जो चाहत है बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हो? मैं ये कर रही हूँ क्योंकि पूरी रात आप कुश्ती करते रहेंगे, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। आप आराम से सो जाइए, आपको काम करना होता है, मैं कर रही हूँ इंतज़ाम। तभी जो चाहत है वो देख लेती है और कनक उसका बिस्तर लगा देती है प्यार से। तभी बोलते हैं कि अब लेटिए यहाँ पे। अच्छा ठीक है, आप भी सो जाओ ना। सो जाऊँगी, वरना शायद सो नहीं पाती। मतलब ये है कि आप इधर से उधर करवट बदलते, मुझे इरिटेटिंग होती, तो इसलिए मैंने अपनी नींद सेव की है। और जाकर वो भी लेट जाती है। तभी चाहत बोलती है कि वाह, मतलब इनको केयर भी करनी है, उसका श्रेय भी नहीं लेना है। इनको इरिटेटिंग होती, अरे इतनी दूर से कौन सी इरिटेटिंग होती है। हाँ चाहत, पागल हो जाऊंगी मैं। पर जो भी किया अच्छा था, सच में अब मैं सो सकती हूँ। और जो हमारी चाहत है, अब वो भी अपनी आंखें बंद करती है और वो भी सो जाती है। और कनक एक बार उठ के देखती है कि सो गई चाहत, तब वो भी अपनी आंखें बंद करती है और सो जाती है। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप तो चलिए, कैसा लगा आपको एपिसोड? आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद तो आना चाहिए, अब तो न्यू एंट्री हो गई है और आगे ट्विस्ट आने वाला है। वैसे तो ये कहानी ट्विस्ट से ही बनी हुई है, कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। नाम ही हमने घायल इश्क रख रखा है और लोग घायल होए जा रहे हैं, तो मज़ा तो आने वाला है। और टाइटल ऐसा ही होना चाहिए जो लोगों को अटैक्ट करे और अट्रैक्ट भी करे। आई बात समझ में? अब घायल नहीं किया तो क्या फ़ायदा घायल इश्क का। तो अब जो है ना, हम अपनी कहानी को एक टर्निंग पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। और क्या टर्निंग पॉइंट है, वो तो आने वाले एपिसोड में आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। और न्यू एंट्री भी हो रही है, देखो कहानी क्या मोड़ लेती है और क्या कनक और चाहत एक दूसरे के करीब आ पाएंगे। वैसे तो वे करीब आ ही रहे हैं धीरे धीरे, क्या वे पूरी तरीके से एक हो पाएंगे और क्या चेंज होने वाला है, देखते रहिए अपनी सरू के साथ घायल इश्क। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, अब हम जा रहे हैं, हम फिर से एक एपिसोड लेके आ जाएंगे। बाय बाय।